सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, खित्ते की बदलती सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात का जायजा, मौशी तवानाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर मुशावरत, कौमी सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर। मुलाकात में बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर का टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल और इस्लामाबाद में वज़राए ख़ारजा के इजलास पर बातचीत। सदर यूरोपीय यूनियन काउंसिल ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। कहा, यूरोपीय काउंसिल सालसी और सिफारती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करता है। सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही अमन और इस्तेहकाम वापस ला सकती है। इस्लामाबाद में एक बार फिर बादल बरस पड़े, ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, काली घटाएं भी छाई रहीं। मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए, गाड़ियां पानी में फंस गईं। रावलपिंडी में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। कराची में क्लिफ्टन के शॉपिंग मॉल में लगी आग 11 घंटे बाद भी बेकाबू। इमारत में धुआं भर जाने से ऑपरेशन में मुश्किलात। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने में मजीद कई घंटे लग सकते हैं। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां और स्नाकल आग बुझाने में मसरूफ हैं। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक आग फर्स्ट फ्लोर पर ATM बूथ में लगी। शॉपिंग मॉल में मौजूद क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स और कपड़े को भी आग ने लपेट में ले लिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द डील हो जाएगी। ईरान में रिजीम चेंज हो चुका, जिन लोगों से मामलात तय कर रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमें तेल की ज़रूरत है। मेरा पसंदीदा ऑप्शन ईरानी तेल पर कब्जा है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के तेल और खार्क जजीरे पर कब्जे की धमकी। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा ने कहा, अमरीका के साथ किसी किस्म की बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हुए, सिर्फ बाज़ ममालिक के जरिए पैगामात का तबादला जारी है, जिन्हें बाज़ाब्ता बातचीत नहीं कहा जा सकता। ईरान को भेजी जाने वाली तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना और गैर माकूल हैं। खुश आइंद है कि खित्ते की ममालिक अमन की कोशिशों कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल को ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक देखना ज़रूरी है। इस्लामाबाद में 4 ममालिक के इजलास के बाद अहम पेशरफ्त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कल चीन का दौरा करेंगे। इलाकाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी और आलमी सतह के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, इसहाक डार को कंधे के फ्रैक्चर के बायस डॉक्टर्स के आराम के मशवरे के बावजूद दौरा अहमियत का वाज़ेह मज़हर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सिफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। मुश्किल घड़ी में मौशी तौर पर कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तेल की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को मुस्तरद करके अवाम को रिलीफ दिया। बहरान के बावजूद ईंधन की फराहमी में किसी किस्म का तातुल नहीं आने दिया। डिजिटल निज़ाम के जरिए अवामी रिलीफ के इक़दामात आम आदमी तक पहुँचाएंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान समेत एशियाई मार्केट्स को धचका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4,864 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,46,842 पॉइंट्स तक गिर गया। जापान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया समेत कई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $115 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल रिकॉर्ड। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से यूरेनियम निकालने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तकरीबन 1000 पाउंड यूरेनियम निकालने का मंसूबा ज़ेरे बहस है। यूरेनियम निकालने का पेचीदा और ख़तरनाक मिशन मुकम्मल करने के लिए अमरीकी फोर्सेस को कई दिन ईरान के अंदर रहना पड़ेगा। कार्रवाई का हतमी फैसला अभी नहीं किया गया। ट्रंप तजवीज़ पर रजामंद दिखाई देते हैं। बैरूत के जनूबी इलाकों पर इसराइल का फ़िज़ाई हमला। हिज़्बुल्लाह के अस्करी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। लेबनान की जानिब से हैफा की तरफ 5 रॉकेट फायर किए गए। शिमाली इसराइल में सायरन बज गए। इसराइली हुकाम के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने बड़ी तादाद में रॉकेट और ड्रोन दागे। जनूबी लेबनान में जारी झड़पों के दौरान 6 फौजी जख्मी हो गए।
ईरानी रुकन पार्लियामेंट ने कहा ईरान अपना हुर्मस से गुजरने वाले जहाज़ों से ट्रांजिट टोल वसूल करने का मंसूबा बना रहा है। नया मंसूबा जल्द मंजूर कर लिया जाएगा। नए निज़ाम के तहत ईरान की इजाज़त के बगैर कोई जहाज़ नहीं गुजर सकेगा। अमेरिका और इसराइल के तेहरान में तवानाई मराकज़ पर हमले, शहर का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। ईरान में अमेरिकी और इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 2000 से तजावज़ कर गई, 200 से ज़ायद बच्चे शामिल। ईरान के खलीजी ममालिक ने अमरीकी तंसीबात पर निशाने, कुवैत का 5 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। सऊदी हुकाम के मुताबिक 5 बैलिस्टिक मिसाइलों को फिजा ही में तबाह कर दिया। ईरान ने लेबनान का बैरूत से ईरानी सफ़ीर को निकालने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा बैरूत में ईरानी सफ़ीर लेबनान की बेदखली के हुक्म के बावजूद वही रहेंगे और काम करते रहेंगे। उम्मे रुबाब चांडियों के अहले खाना के तहरे कत्ल केस में 8 साल बाद तमाम मुल्ज़िमान बरी। दादू में मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। उम्मे रुबाब के दादा, वालिद और चचा को कत्ल किया गया था। उम्मे रुबाब चांडियों ने कहा अदालती फैसले से मुतमईन नहीं, आला अदलिया में फैसला चैलेंज करेंगे। ईरानी वज़ीर दिफा का तुर्क हम मनसब से राब्ता। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा ईरान अपनी हुदूद और सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जारी रखेगा। ईरान के दुश्मनों को सख्त नताइज भुगतना होंगे। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टिपू ने कहा ईरान की चंद बंदरगाहों पर मौजूद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए मुआवनत फराहम कर दी गई। ईरानी हुकाम और शिपिंग कंपनियों के ताउन से 16 पाकिस्तानी शहरी महफूज तरीके से वतन रवाना हो गए। रूस का जासूसी के इल्ज़ाम में बरतानवी सफारतकार को मुल्क बदल करने का हुक्म। बरतानवी सफारतकार को 2 हफ्तों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। सफारतकार रूस की हसास मालूमात जमा करने की कोशिश कर रहा था। अमरीकी टीवी CNN की टीम पर इसराइली फौजियों का हमला। मगरबी किनारे की पूरी इसराइली फौजी बटालियन मुअत्तल। कवरेज पर इसराइली फौजियों ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया और कैमरा तोड़ दिया था। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर के तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुल जाएंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा तालीमी इदारों में हाइब्रिड निज़ाम नाफिज नहीं किया जाएगा। हफ्ते में 3 या 4 दिन क्लासेस लेने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हफ्ते के 5 दिन तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया जा रहा है तो एतमाद में लिया जाए, ताजिर बरादरी का मुतालबा। SM तनवीर ने कहा हुकूमत लॉकडाउन के लिए स्टेक होल्डर्स से मशवरा करे। इंडस्ट्रियां बंद होने से लोग घर बैठ जाएंगे। हुकूमत तवील मुद्दती पॉलिसीज बनाए। इंडस्ट्रियां बंद करने से पेट्रोल की बचत कैसे होगी? एक दिन हड़ताल हो तो 2 अरब रुपए का नुकसान होता है। सोना 3,900 रुपए फी तोला महंगा। नई कीमत 4,75,962 रुपए। 10 ग्राम सोना 4,08,060 रुपए का हो गया।